तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आपकी एसएससी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। लेकिन बच्चों के लगातार ये डाउट थे कि सर 26 मई को स्टेम का पेपर है और 26 मई को ही आर्म फोर्स का पेपर है। वहीं आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि 27 मई को पीवीए, हाई एंड सेंचुरी और ह्यूमैनिटीज़ का है। सोचने वाली ये बात है, जब मैंने सोचा इस पर कि भाई एक दिन पे दो एग्जाम कैसे हो सकते हैं। अब किसी बच्चे ने 3 डोमेन भरे हुए हैं, तो 3 डोमेन वो कैसे भर सकता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, वो एक ही दिन क्या करेंगे, स्टेम और हाई एंड स्टेम और आर्म फोर्स का एक ही पेपर लेंगे। अब जो बच्चा अलग अलग कट ऑफ में फिक्स होगा, भाई जिसको आर्म फोर्स चूज करा होगा उसके लिए कट ऑफ अलग बन जाएगी, उसने स्टेम चूज करा होगा उसके लिए स्टेम की कट ऑफ अलग बन जाएगी। बट पेपर ध्यान रखना एक ही होगा, क्योंकि खुद सोचो एक एग्जाम कंडक्ट 3 घंटे का होता है। पूरा कंडक्ट कराने में, एंट्री कराने में, एग्जिट कराने में बच्चों का 5 घंटे लग जाएगा। अगर बच्चा स्टेम का अलग देगा और आर्म फोर्स का अलग देगा तो 10 घंटे थोड़ी होगा एग्जाम। तो इसीलिए क्या करेंगे, एग्जाम एक ही लेंगे ये, बस उसमें क्या करेंगे, स्टेम की कट ऑफ को अलग बना देंगे और आर्म फोर्स की कट ऑफ को अलग बना देंगे। वो बच्चे पे डिपेंड करता है उसने क्या भरा है। चलिए अब बात करते हैं 27 मई की। अब 27 मई को आपने नोटिस करा होगा ह्यूमैनिटीज, हाई एंड सेंचुरी और पीवीए का एग्जाम है, जिसमें आप देखो कि तीनों का एग्जाम सेम होगा, सिलेबस भी सेम है। जैसे स्टेम और आर्म फोर्स का सिलेबस सेम था तो पेपर भी सेम होगा। सिमिलरली तीनों का सिलेबस सेम है और पेपर भी सेम होगा। इनको एग्जाम कराना बहुत जरूरी था। अब एग्जाम कराना ही बहुत जरूरी है, तो इन्होंने क्या करा ना, बहुत शॉर्ट मेथड को अपनाया है कि भाई 2 एग्जाम लेते हैं। जैसे आप थंबनेल देख भी रहोगे, एग्जाम सिर्फ कितने लेंगे, 2 लेंगे, लेकिन सिलेक्शन कितने डोमेन में होगा, 5 डोमेन में सिलेक्शन होगा। इसीलिए उन्होंने तीनों का सिलेबस सेम कर दिया। यहाँ पर वहां पर स्टेम और आर्म फोर्स का सिलेबस सेम कर दिया। स्टेम की कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन है, आर्म फोर्स की कम जाएगी, पेपर सेम होगा। सिमिलरली ह्यूमैनिटीज, पीवीए और हाई एंड 21 का सिलेबस सेम कर दिया। अब जो बच्चा जिसमें जाना चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसकी कट ऑफ बन जाएगी। अब भाई बच्चे ने चाहता है कि भाई मैं ह्यूमैनिटीज में जाऊं, तो पेपर सेम होगा, कट ऑफ उसकी अलग बन जाएगी। आप खुद सोचो ना भाई, अलग अलग डे पे तो एग्जाम कंडक्ट करेंगे नहीं, 2 दिन में उन्हें 5 एग्जाम लेने हैं, तो कैसे करेंगे, एक दिन में 2 ले लेंगे और एक दिन में 3। हालांकि वो अलग नहीं है, वो सेम ही एग्जाम है। इस बात को ध्यान रखना, जब आप स्टेम और आर्म फोर्स का पेपर दे रहे हो तो आप पहले ध्यान रखना आपको किस में जाना है, स्टेम में या फिर आर्म फोर्स में, वो उसके हिसाब से भी कट ऑफ बनाएंगे। सिमिलरली जब आप 27 मई को आप पेपर दोगे, अब ये 26 को तो आपने दे दिया स्टेम और आर्म फोर्स का, अब 3 डोमेन भरे होंगे, तो किसी ने पीवीए भरा होगा साथ में, किसी ने ह्यूमैनिटीज भरा होगा साथ में, या फिर किसी ने हाई एंड 21 भरा होगा। तो 26 को पेपर देके फिर आपको 27 को पेपर देना है। फिर आपको क्या देखना है कि जो भी डोमेन आप सिलेक्ट करोगे, भाई किसी बच्चे को चाहता है ह्यूमैनिटीज चाहता है तो ह्यूमैनिटीज कट ऑफ में उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, और कहेगा भाई इसका सिलेक्शन है। तो ये ध्यान रखना कि एग्जाम सिर्फ कितने होंगे, 2 होंगे, और सिलेक्शन कितने डोमेन में होगा, 5 होगा। तो एसएससी से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो एग्जाम को लेके या कैसे, तो मेरा हर वीडियो में आपको नंबर मिल जाएगा। और आई होप ये वीडियो आपको